उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले ही बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं की बयानबाजी शुरू हो चुकी है। 2016 में राजनीतिक भूचाल देख चुका उत्तराखंड क्या 2022 में भी इतिहास दोहराने जा रहा है? दरअसल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में महज 1 साल का ही वक्त बचा है। इसे देखते हुए प्रदेश की दोनों मुख्य पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने तरीके से जनता के बीच जाकर जनता को रिझाने की कोशिश में जुटी हुई हैं, ताकि चुनाव के बाद सत्ता पर काबिज हो सकें। इन सब के बीच बयानबाजी भी जोरदार हो रही है। इंदिरा हृदयेश ने बीजेपी में जल्द भूचाल लाने की बात कहकर राजनीतिक सनसनी फैला दी। हमारे सब संपर्क में है। जिस दिन हमको हाईकमान के लोग मिल जाएंगे, आज हमने एक सीनियर लीडर से बात की है, जिस दिन हमें वो मिल जाएंगे और उनकी ओर से गर्दन हिल जाएगी तो फिर हम देखें कितना बड़ा भूचाल लाते हैं, जिसका आप लोगों को अंदाज भी नहीं है। हुआ यूं कि 2016 में कांग्रेस के 9 विधायक बागी हो गए थे। तब राज्य में हरीश रावत की सरकार थी। ये बागी विधायक विजय बहुगुणा के नेतृत्व में बीजेपी में शामिल हो गए थे। तब बीजेपी में शामिल होने वालों में विजय बहुगुणा के साथ हरक सिंह रावत, अमृता रावत, शैलेंद्र मोहन, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, सुबोध उनियाल, प्रदीप बत्रा, शैला रानी रावत और उमेश शर्मा शामिल थे। अब कांग्रेस के नेता उनकी पार्टी छोड़कर गए नेताओं को, जिनमें से अधिकतर मंत्री हैं, उन्हें परेशान और असंतुष्ट बताकर घर वापसी का शिगुफा छेड़ रहे हैं। राजनीति में तो कभी भी कुछ घटना हो सकती है, तो इसलिए कोई इसमें संभावनाओं से हम इनकार कर ही नहीं सकते। राजनीति क्योंकि हमेशा डायनेमिक है और राजनीति में जो व्यक्ति रहता है उसके लिए हमेशा संभावनाएं रहती है। अब जो कांग्रेस से गए हुए लोग हैं वहाँ परेशान हैं, ये बात तो सबको मालूम, जग जाहिर है। कर्मकार कल्याण बोर्ड में जिस प्रकार से बेइज्जत किया गया हरक सिंह को, तो आपको मालूम है। जिस प्रकार से वहाँ पर रेखा आर्य के साथ बर्ताव हुआ वो सबको मालूम है। जिस प्रकार से यशपाल आर्य जी घुटन महसूस करते हैं वो सबको मालूम है। वहाँ बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं, हैरान हैं और रास्ता ढूंढ रहे हैं। तब रास्ता कहाँ उनको मिलेगा, ये महत्वपूर्ण बात है। उधर बीजेपी कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी को शिगुफा बता रही है। पार्टी के प्रदेश महामंत्री तो इंदिरा हृदयेश को अब राजनीतिक बुजुर्ग तक बताने लगे हैं। देखिए, इंदिरा हृदयेश जी बहुत ही सम्मानित और बहुत बड़ी लीडर हैं और नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। बहुत बड़ी संसदीय ज्ञानता है, किंतु अब उम्र का तकाजा है। अब जिस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हमारे संपर्क में हैं, किंतु ऐसा कहीं नहीं है और न होगा। इसलिए डूबते हुए जहाज में कौन कदम रखेगा? इसलिए इंदिरा हृदयेश जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इस तरह का स्टेटमेंट आप न दें तो बेहतर होगा। वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत चुनाव से पहले मचने वाली भगदड़ को आम मानते हैं। वो इसके कई कारण भी गिनाते हैं। ठीक, चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में भगदड़ बसना तो स्वाभाविक बात है, अक्सर होता है। चुनाव से पहले कुछ नेताओं को टिकट नहीं मिलते हैं तो इसलिए वो पार्टी छोड़ के दूसरी उसमें चले जाते हैं। कुछ को लगता है कि जिस पार्टी में वो हैं वहाँ का भविष्य उनका ज़्यादा सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो पार्टी छोड़ देते हैं। किसी को ये लगता है कि साहब दूसरी पार्टी में जाएंगे, हो सकता है वहाँ मिनिस्टर हम बन जाएंगे, इसलिए भी होता है। तो ये सामान्य सी प्रक्रिया है नेता, क्योंकि आजकल आइडियोलॉजी का तो मतलब कम है। लोग ज़्यादा तो कुर्सी के लिए करते हैं, जहाँ कुर्सी मिल जाए, जहाँ सत्ता मिल जाए, उधर झुकाव होता है। विचारधारा तो गौण वाली बात है। जय सिंह रावत को भी 2016 की तरह राजनीतिक भगदड़ मचने का अंदेशा है और वो इस बार बीजेपी में भगदड़ मचने की आशंका जता रहे हैं। इसके साथ ही वो बाकायदा कारण भी गिनाते हैं। 2016 की तरह संभावना है कि ऐसी ही भगदड़ मच सकती है। उसका कारण ये है कि अगर वर्तमान बीजेपी में अगर नेतृत्व बदला नहीं जाता है तो जो असंतुष्ट हैं, जो खुलेआम असंतोष, जो भड़त्याल साहब खुलेआम असंतोष व्यक्त कर रहे हैं, चुफाल साहब कर रहे हैं, एक लाखीराम जोशी पूर्व कैबिनेट मंत्री थे, वो तो चिट्ठी लिख चुके हैं।
सतपाल महाराज जी के साथ क्या व्यवहार हो रहा है वो तो सभी जानते हैं, सारी दुनिया जान रही है। हरक सिंह के साथ क्या व्यवहार मुख्यमंत्री कर रहे हैं वो सारे लोग जानते हैं। कई लोग हैं जो बहुत खुंदक खाए हुए हैं, अगर इनको हटाया नहीं जाता तो निश्चित रूप से ये विद्रोह करेंगे, ऐसा लगता है। और अगर इन्हें ये भी लगता है कि अगली बार अगर इन्हें हटाया नहीं गया, बाय द वे खुदा ना खास्ता अगर बीजेपी जीत जाती है तो ये मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार होंगे। तो वो बाकी जो दावेदार हैं जिनको अपना मुख्यमंत्री बनने की जिनकी ख्वाहिश है, उनके सपनों पर तो पानी फिर जाएगा। इसलिए भी इस बार जो है विद्रोह की ज्यादा संभावना है। और खासकर त्रिवेंद्र जी का जो व्यवहार है वो लगता है वो बहुत एरोगेंट वाला है, वो फ्लेक्सिबल नहीं है उनका। दूसरा, उनकी वाणी में जो मिठास नहीं है, तो कड़क बोलते हैं, है तो सीधे लोग ऐसे ही होते हैं, लेकिन राजनीति में ऐसा चलता नहीं है ज्यादा। चुनाव से पहले राजनीतिक दल बयानबाजी के तीर चलाने में मस्त हैं। अब सभी को आने वाले उस समय का इंतजार है जब इंदिरा हृदयेश की भविष्यवाणी सच हो या फिर खजानदास का बयान कि कांग्रेस जैसे डूबते जहाज की सवारी कौन करेगा। देहरादून से ईटीवी भारत के लिए रोहित सोनी की रिपोर्ट।